एपिसोड 2655, नेहा का हमला। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें। एक्सट्रीम यिन बॉडी पैदाइशी जहर बॉडी के समान थी। यह एक विशेष शारीरिक गठन था जो विश्व में अत्यंत दुर्लभ था। इसकी विशेषता ठंडे पक्ष की थी और एक बार जब यह सक्रिय हो गया तो यह आकाश और पृथ्वी की शक्ति को ट्रिगर कर सकता था। ऐसा कहा गया था कि जहां भी चरम यिन शरीर प्रकट होगा, आकाश और पृथ्वी जम जाएंगे और 10,000 मील के भीतर सब कुछ सफेद हो जाएगा। हालांकि जहां भी एक्सट्रीम यिन बॉडी गई, आकाश और पृथ्वी भी जम गए। सर्दियों की बर्फ हर जगह नाचेगी और दुनिया एक सफेद शोधगृह बन जाएगी। किसी और बात का उल्लेख किए बिना केवल ये तथ्य कि यह पैदाइशी जहर बॉडी के समान ही प्रसिद्ध था, अनगिनत लोगों को चिंतित करने के लिए पर्याप्त था। नेहा वर्तमान में जो स्थिति प्रदर्शित कर रहा था वह किंवदंतियों में चरम यिन शरीर के वर्णन के बिल्कुल समान थी। धिक्कार है, इस महिला का शरीर इतना भूतिया क्यों है? ध्रुव की अभिव्यक्ति थोड़ी बदसूरत हो गई जब उसने नेहा के शरीर के भीतर अत्यधिक ठंडी बर्फ की आत्मा को बेहद तेज गति से निगलते हुए देखा। वह इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि एक्सट्रीम यिन बॉडी की तुलना खत जहर बॉडी से की जा सकती है, अगर इसमें कुछ भयानक पहलू न होते। हालांकि समस्या ये थी कि यह महिला जागने वाली थी। जैसे ही ध्रुव का विस्मयादिबोधक गूंजा, नेहा की मूल रूप से कसकर बंद सुंदर आंखें अचानक इस क्षण में खुल गईं। उसी समय उसका बर्फ सा ठंडा नाजुक शरीर भी अचानक खड़ा हो गया। उसी समय एक अत्यधिक बर्फीली शक्ति भी बह निकली। बर्फीली शक्ति के कारण गुफा के भीतर का तापमान तुरंत गिर गया। यहां तक कि जो लावा एक क्षण पहले लगातार मथ रहा था वह भी अनायास ही शांत हो गया, मानो जम गया हो। उसी समय ध्रुव ने जल्दी से अपना सिर उठाया और देखा। उसका दिल तुरंत ठंडा हो गया। दरअसल नेहा की खूबसूरत आंखें इस समय पूरी तरह से पीली थीं। उनमें रत्ती भर भी जोश नहीं था। उसके सुंदर चेहरे पर उदासीन भाव बेहद ठंडा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि यह महिला इस समय ध्रुव को ध्यान से देख रही थी, जैसे कि वह पहले उसके अपमानजनक कार्यों के लिए ध्रुव को मारना चाहती थी। नेहा की बर्फ जैसी ठंडी आंखों में हत्या के इरादे को महसूस करते हुए ध्रुव को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। उसी समय नेहा का नाजुक शरीर कांपने लगा। पलक झपकते ही वह ध्रुव के सामने आ चुकी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना जेड जैसा हाथ उठाया और बेहद ठंडी बर्फ ने तुरंत उसकी पतली हथेली को ढक दिया। फिर उसने ध्रुव के चेहरे पर बेरहमी से थप्पड़ मारा। यह महिला कितनी भयानक पड़ने की गति है! ध्रुव हमेशा से नेहा के आतंक को जानता था, लेकिन इस क्षण तक उसे दूसरे पक्ष की भयानक गति देखने के बाद वास्तव में उसकी अत्याचारी ताकत का एहसास नहीं हुआ था। सौभाग्य से इस आदमी के पास कोई अजीब साधन नहीं था, अन्यथा ध्रुव को वास्तव में उससे निपटने में कठिनाई होती। उसी समय जैसे ही उसकी अभिव्यक्ति बदली, ध्रुव का आंकड़ा भी तेजी से पीछे हट गया। उसके पैर जमीन पर जोर से पड़ रहे थे और उसका शरीर थोड़ा पीछे झुक गया था। तभी वह नेहा के थप्पड़ से बाल बाल बच गए। हालांकि वह नेहा के जेड जैसे हाथ से बच गया, फिर भी अत्यधिक ठंडी हवा ने ध्रुव के चेहरे पर कुछ उथले खून के धब्बे छोड़ दिए। फिर ध्रुव के अपने शरीर को स्थिर करने की प्रतीक्षा किए बिना नेहा ने वास्तव में पीछा किया और ध्रुव के पेट पर थप्पड़ मारा। हालांकि ध्रुव भी अपनी असाधारण गति से इस झटके से बचने में कामयाब रहा, फिर भी जेड जैसा हाथ ध्रुव के क्रोच से फिसल गया। ठंडी हवा के कारण तुरंत ध्रुव का निचला शरीर कड़ा हो गया और उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। उसके बाद नेहा के हमले के सामने ध्रुव ने थोड़ी सी भी ढील देने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि यह पागल औरत अपने थप्पड़ से कुछ भयानक हरकत करेगी। बाद के अंतहीन हमलों के सामने ध्रुव ने लगातार हमला किया और नेहा के सभी हमलों को झेला। उसके बाद नेहा ने ठंडा का ग्रेट डाउ भी जारी किया। एक ही समय में 20 बर्फ के दर्पण छोड़े गए, जिन्होंने ध्रुव को सभी दिशाओं से घेर लिया। तेज शक्ति वाली हवा की लहरें लगातार ध्रुव की ओर दौड़ती रहीं। यदि शून्य के महान दाव के लिए नहीं, तो ध्रुव को भी इससे काफी नुकसान हुआ होता। समय के साथ ध्रुव यह जानकर हैरान रह गया कि ज्वालामुखी के नीचे की गुफा अनजाने में बर्फ से पूरी तरह से सील हो गई थी। ये केवल गुफा की 4 दीवारों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि मूल रूप से मंथन करने वाला लावा भी था। गर्म आग की चमक बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी, बल्कि वह एक प्रकार का गहरे कोयले जैसा काला रंग था। लावा की पूरी सतह मूलतः पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थी। इसके अलावा गुफा को ढकने वाली ठंडी बर्फ की बढ़ती मोटाई के साथ ये संभावना थी कि अगर यह जारी रहा तो ध्रुव के पास पीछे हटने के लिए कहीं नहीं होगा। उस समय वह सचमुच संकट में होगा।
ये सोचकर ध्रुव अपने दिल में कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। नेहा की चरम यिन की अभिव्यक्ति अब फूट पड़ी थी। हालांकि एक्सट्रीम ठंडा बर्फीला आत्मा में निहित शक्ति अब चिंता का विषय नहीं थी। वर्तमान नेहा पहले से भी अधिक खतरनाक थी। यहां तक कि खुद ध्रुव भी खतरे से घिरे होने से नहीं बच सका। अगर वह इस सारे खतरे को हल करना चाहता था तो उसे इस समय नेहा को रोकना होगा। लेकिन अपने दिल में एक निश्चित बिंदु के बारे में सोचते हुए ध्रुव संकोच करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उस प्रकार का परिणाम शायद ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह सहन कर सके, या शायद ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे नेहा सहन कर सके। ध्रुव ने अतीत में जो प्राचीन किताबें पढ़ी थीं, उनके रिकॉर्ड के अनुसार प्राचीन काल से एक्सट्रीम यिन बॉडी की उपस्थिति बेहद दुर्लभ थी। इसके अलावा जब भी वह सामने आया, वह महिला समूह में था। ऐसा महिला शरीर की जन्मजात शीतलता के कारण हो सकता है। हालांकि चाहे कोई भी पहलू देखे, एक्सट्रीम यिन बॉडी की ताकत सभी के लिए स्पष्ट थी। हालांकि प्राचीन काल से एक्सट्रीम यिन बॉडी के विशेष संविधान को नियंत्रित करने की कोई तकनीक भी नहीं रही थी। ये ज्ञात होना चाहिए कि भले ही यह एक भयावह जहरीला शरीर था, प्राचीन पुस्तकों में इससे निपटने के कुछ तरीके थे। हालांकि एक्सट्रीम यिन बॉडी एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में दुनिया में कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि इससे निपटने का कोई तरीका नहीं था, सिर्फ इसलिए कि प्राचीन पुस्तकों में यह नहीं था। ध्रुव को एक बार याद आया कि जब उसने विदुर देव से इस मामले का जिक्र किया था, तो विदुर देव ने एक बार कहा था कि चरम यिन बॉडी का सार अत्यधिक यिन और शीत बल के कारण होता है। इसे जन्मजात और अर्जित में भी विभाजित किया गया था। एक जन्मजात शरीर यिन और ठंडा चास के लिए जन्मजात था, लेकिन इसके संविधान में एक ऊष्मायन अवधि होगी। ये कुछ साल का हो सकता है या ये जीवन भर का हो सकता है। जहां तक अधिग्रहित शरीर का सवाल है, ये लंबे समय तक यिन और शीत बल के संचय के कारण हुआ था। एक बार अधिग्रहित एक्सट्रीम यिन बॉडी बन जाने के बाद इसकी भरपाई करने का कोई तरीका नहीं रह जाएगा। हालांकि विदुर देव ने व्यक्तिगत रूप से इस निश्चित उत्तर का खंडन किया था। चूंकि चरम यिन बॉडी अंधेरे और ठंडी शक्ति की अधिकता के कारण हुई थी, जब तक कि एक बेहद मजबूत और भयंकर शरीर वाला व्यक्ति इसके साथ संभोग करता है, तार्किक रूप से कहें तो सफलता की उच्च संभावना होगी। निस्संदेह प्राचीन काल से ही ऐसा प्रयास करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं थी। दुर्भाग्य से मैथुन के बारे में भूल जाए, एक सामान्य योद्धा के लिए चरम यिन बॉडी वाले व्यक्ति के पास जाना भी बेहद मुश्किल था। यहां तक कि अगर वे जबरदस्ती पास आने में सक्षम भी होते, तो उनमें से अधिकांश बाद वाले के शरीर के आसपास अंधेरे और ठंडी शक्ति की अधिकता के कारण सहन करने में असमर्थ होते, जिसके बाद उन्हें एक्सट्रीम यिन बॉडी वाले व्यक्ति द्वारा बेरहमी से मार दिया जाएगा। हालांकि ध्रुव इन सब के बीच एक अपवाद था। काफी देर तक झिझकने के बाद ध्रुव अपने होश में लौट आया। उन्होंने पाया कि उनके और नेहा के बीच केवल कुछ दर्जन मीटर की जगह थी। उसी समय नेहा ने एक्सट्रीम चिलिंग बर्फीला आत्मा को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। उसने जो उपस्थिति दी वह वास्तव में भयानक रूप से शक्तिशाली थी। वह उत्पत्ति से केवल एक कदम दूर थी। यदि वह अब उसे नियंत्रित नहीं कर सका, तो वास्तव में बहुत देर हो चुकी होगी। हे भगवान, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अंत तक आपकी जिम्मेदारी लूंगा। ध्रुव ने चुपचाप अपने दिल में श्राप दिया। अंत में उसने क्रूर तरीके से अपने दांत भींच लिए। उनके दिमाग में एक विचार आया और 3 हाथियों का कौशल तुरंत प्रदर्शित हो गया। उसी समय एक भयंकर रोशनी तत्क्षण उसके शरीर से लिपट गई, जिसके बाद उसने नेहा का हाथ, जो एक बार फिर उस पर हमला कर रहा था, मजबूती से अपनी हथेली में पकड़ लिया। उसी समय उसका दूसरा हाथ जोर से लहराया। एक अदृश्य शक्ति ने तुरंत बर्फीली नीली लंबी पोशाक को फाड़ दिया जो नेहा के प्यारे शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें।